1971 के बाद आज पहली बार दक्षिण एशिया की जमीन पर वही सन्नाटा है जो तूफान से पहले होता है, क्योंकि इंडिया इजराइल बिग वार्निंग टू बांग्लादेश कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि एक ऐसा भू राजनीतिक संकेत है जिसे इतिहास हमेशा युद्ध से ठीक पहले देख चुका है। और यही वजह है कि इस ब्रेकिंग न्यूज़ को हल्के में लेना आने वाले खतरे को नज़रअंदाज करने जैसा होगा, क्योंकि जब दो देश जो शब्दों से ज़्यादा एक्शन में यकीन रखते हैं अचानक एक साथ किसी तीसरे देश को चेतावनी दे, तो समझ लेना चाहिए कि गेम सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं रह गया है, बल्कि स्ट्रैटेजी का बन चुका है। और अगर हम 1971 को याद करें तो तब भी युद्ध एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि पहले संकेत आए थे, पहले बयान आए थे, पहले माहौल बनाया गया था। और आज वही पैटर्न फिर से उभरता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैदान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच था, लेकिन आज मैदान में चाइना, इजराइल, अमेरिका और पूरा साउथ एशिया शामिल हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है कि भारत और इजराइल जैसे देश सीधे चेतावनी देने लगे। क्योंकि बांग्लादेश अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चौराहा बन चुका है, जहां से भारत के नॉर्थ ईस्ट की नसें जुड़ी हैं, जहां से बे ऑफ बंगाल की समुद्री ताकत कंट्रोल होती है, जहां चीन ने अपने पैर गहराई तक जमा लिए हैं और जहां कट्टरपंथी नेटवर्क्स के एक्टिव होने की खुफिया रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। और यही वजह है कि भारत के लिए बांग्लादेश में अस्थिरता का मतलब अपने घर के दरवाजे पर खतरा है, और इजराइल के लिए इसका मतलब एक नया टेरर सेफ जोन बनने का रिस्क है। और जब इन दोनों चिंताओं का मेल होता है, तब जो चेतावनी निकलती है वो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आने वाले एक्शन की झलक होती है। क्योंकि इंडिया और इजराइल का रिश्ता दिखावे का नहीं, बल्कि साइलेंट लेकिन डेडली पार्टनरशिप का है, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सर्वेलेंस और काउंटर टेरर ऑपरेशंस शामिल हैं। और यही वजह है कि जब ये दोनों देश एक साथ किसी मुद्दे पर एक्टिव होते हैं तो दुनिया के पावर सेंटर्स भी अलर्ट मोड में आ जाते हैं। और अब बात करते हैं उस चेतावनी की जो बाहर से देखने में डिप्लोमेटिक लगती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह स्ट्रेटेजिक है। क्योंकि जब कहा जाता है कि हम